अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हीट ऑफ वोल्केनो। दिस इज सौरभ। आज हम दिखाने वाले हैं थार एंड रैंगलर में डिफरेंसेस क्या क्या है। करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जो आज की डेट में जीप वर्ड है, पहली बात तो किसी कंपनी अब बन गई। इनिशियली ये वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड फोर्सेस ने एक गाड़ी उनको चाहिए थी जो जर्मन के अगेंस्ट में खड़ी हो सके, जिससे लोगों को ले जाना आना आसान हो। छोटे मोटे अगर उस पर आर्म्स लगाए जाएं, छोटे मोटे मोटार टाइप के, या फिर मतलब हमला कर सकें राइफल से ऊपर, बट थोड़े से, जैसे अगर आपने बॉर्डर पिक्चर देखा हो, मथुरा दास ने जो चलाया था, RCL बोलते हैं, रिकॉयल गन्स, तो उस पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल किया गया और ये बड़ा सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म रहा। बाद में इसको ब्रिटिशर्स भी लेके गए, जापान भी लेके गया। ब्रिटिशर्स ने उसको लैंड रोवर में इस्तेमाल किया, जापानियों ने लैंड क्रूजर में इस्तेमाल किया इसका। जापानी ने बाद में जिप्सी का अलग प्लेटफॉर्म बनाया, सैमुराई वाला, बट ये वहीं से ईजाद हुआ था। चूँकि वॉर टाइम की टेक्नोलॉजीज थी, तो इसमें कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसा नहीं बनती है। फॉर एग्जाम्पल, कल को इंडिया, भारत ये बोल दे कि जीरो हमने खोजा है, तो कोई जीरो इस्तेमाल करेगा ही नहीं। सोच के देखो। तो जो जब वॉर टाइम पे या हाई टाइम में, सपोज करो कोरोना आया था, इंडिया ने अपनी एक वैक्सीन बनाई और सबको बांटी, तो उस टाइम पे अगर आप कोई टेक्नोलॉजी इजाद करते हैं, वैक्सीन बनी थी, वो पूरी दुनिया के लिए है, वो पर्टिकुलर एक कंट्री की नहीं हो सकती, वो मानवता के लिए होती है। सेम एज जीप का ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। ये वेस्ट ने एक मिथ बनाया है कि ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। ऐसे हर दुनिया में हर कंट्री करने लगे, खास करके US वाले। अगर दुनिया में हर कंट्री ऐसे करने लगे, फिर तो सिविलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो जो आप आविष्कार करते हो, जो आप इन्वेंट करते हो, वो आप पूरी मानवता के लिए होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हम इंडियंस में ये आदत रही है, हम लोगों ने अपने घर के अलावा दूसरों को, जब हमारा हो जाता है तो हम दूसरों को भी दे देते हैं कि रखो। ये हर एक इंडियंस में भारतीयता यही है। कोरोना वैक्सीन जब इंडिया ने बनाई थी, तो इंडिया ने बोला इस पर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मत लगाओ। उसमें भी वेस्ट ने बहुत इंटरफेरेंस किया था कि नहीं, हम तो इस पे इसके राइट्स नहीं दिए, इसका कोई राइट्स नहीं दे रहे थे। वो नॉर्मल आदमी बहुत बाद में उनको फाइजर और ये सारी वैक्सीन्स मिली जो वेस्ट वाले यूज़ कर रहे थे। इंडिया ने गरीब मुल्कों में भी दी। हम इतने बड़े अमीर मुल्क नहीं हैं, बट हमारी सोच बाकी देशों से बहुत ही बेहतर है। ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ, लोगों के लिए है। हाँ, सुधार की बहुत गुंजाइश है, हमेशा रहेगी। नियर टू परफेक्शन की तरफ हमारा एम है, वो हम कर रहे हैं। तो इस नोट पे ख़त्म करते हैं। देखना ये वाली वीडियो, थार वर्सेस रैंगलर, काफ़ी डिफरेंस है। वापस जिम जाने लगा हूँ तो फिर शेप में आ रही है बॉडी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई ऑफ रोडिंग के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड वन ऑफ माई फेवरेट, जीप रैंगलर। तो जीप रैंगलर और महिंद्रा थार का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, हालांकि डोर 5 डोर है, वो 3 डोर है, दैट इज़ नॉट अ बिग चैलेंज, बिग डिफरेंस आता है यहाँ पे। अब ये एक जो गोल सा दिख रहा है, ये डिफ होती है, ये थार में नहीं होता। थार में उस वाले टायर को अलग से एक पावर मिलती है, जैसे कार में होता है, इसको अलग पावर मिलती है, आपस में जुड़े नहीं होते हैं। बट इसमें एक सॉलिड एक्सल होता है, और इसकी वजह से लॉकर भी लगा सकते हो आप यहाँ पर, सो दैट आगे वाले दोनों टायर्स को एक साथ पावर मिले। लेकिन थार में इसका जुगाड़ में अरेंज किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड BLD से वो लॉक करते हैं, बट उतना एफिशिएंट नहीं है। इसके नुकसान भी हैं। अगर आप सॉलिड एक्सल फ्रंट में दोगे तो कार की हैंडलिंग, आपकी गाड़ी की हैंडलिंग ख़राब हो जाती है। कई एडिशनल कंपोनेंट्स भी लगाने पड़ते हैं, स्टेबल बार और 1-2 और ये सेटअप्स देने पड़ते हैं, जो कि अभी थार में नहीं आते हैं। ये सिंपल मैकेनिज़्म है, वर्ल्ड वॉर 2 से यूज़ हो रहा है, बट आज के मॉडर्न कार्स में ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इसकी ऑन रोड कैपेबिलिटी हैम्पर होती है बाय दिस सॉलिड एक्सल। ये ऑफ रोडर थी, जिसको कवर कर लिया, बट आज का प्रोजेक्ट लॉरा शुरू होने वाला है। अभी वो डिटेल नोट कर रहे हैं कि गाड़ी कितना प्रोड्यूस कर रही है, कैसे क्या है, उसी हिसाब से उसकी मैपिंग होगी। करंटली इट प्रोड्यूसेस 160 bhp, आफ्टर ट्यून इट विल गो टू 190-195। अगर इसका फ्यूल भी चेंज हो जाएगा। नाउ वी विल यूज़ ऑक्टेन 95। अभी तक हम लोग जो नॉर्मल फ्यूल डालते हैं उसमें 91 ऑक्टेन का होता है।
जर्मन्स ने पेट्रोल टैंक में डाल के कैप में ये मेंशन कर रखा है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, नॉर्मल फ्यूल डलाते हैं। अब इसका फ्यूल भी चेंज हो जाएगा। और कौन सा है ये स्वे बार होता है इसका। इससे होता क्या है? स्वे रुकता है उसका, अंदर में स्वे अगर होगा तो वो रुकेगा। और दिस इज बैलेंसिंग रॉड। ये बैलेंसिंग है। एंड व्हाट इज दिस? कौन सा? ये कुछ अलग सिस्टम है। डेथ वॉबल से स्टीयरिंग। ये तो चेंज है, इसका सस्पेंशन सॉकर सारा चेंज है। ये कितने इंच का टायर है ये? 80 टायर्स हैं BF गोदरेज के। 45 35 कहाँ लिखा है? 35। तो ये एलॉय 17 इंच का होगा फिर तो इसका। हाँ ये 17 इंच है ना। R70। तो ये वाला जो एलो है ना, ये खाली ब्लैक राइनो का एक एलो है, मतलब सेट जो 5 का आता है वो 3.5 लाख रुपए का आता है। तो 5 एलॉय 3.5 लाख रुपए का। टायर का भी जोड़ो। टायर अलग है। टायर कितने का? 40,000 का एक टायर। हाँ 40,000। 5 टायर लगेंगे। 5 टायर लगेगा। पैसा पैसा। फैल्कन का लगाया इन्होंने। एक बात बताओ, ये डेथ वॉबल से कैसे बचता है जिसमें स्टीयरिंग गाड़ी का आगे ऐसे कांपने लगती है हल्की फुल्की खराब सड़कों पे? देखा आपने रैंगलर का? इसमें ये है ना स्प्रिंग्स है ना, फिर ये रोकने के लिए। नहीं वो तो होती है, बट फिर भी एक बार डेथ वॉबल आती है एक रैंगलर में। कैसे करते हैं? एक स्प्रिंग्स तुम्हारी जैसे जो शॉर्ट्स होती है ना, जो झटके होते हैं शॉर्ट्स, वो स्प्रिंग्स झेलती हैं। ठीक है। ये शॉक्स झेलते हैं। मेजर झटके। हाँ मेजर शॉक्स झेलते हैं। ये स्प्रिंग्स होती है उसको रोकने के लिए। दैट इज व्हाई। तो हम लोगों की थार में बस ये डिफरेंस है, हमारा सॉलिड एक्सल आगे है नहीं। मेजर ऑफ रोड अगर आपका होता है तो वो सॉलिड एक्सेल में चाहिए होगा। BLD कहाँ उतना इफेक्टिव है? BLD में ही BLD का नाम है ब्रेक लॉक। जो टायर घूम रहा है उसको लॉक कर देगा। ऑब्वियसली इट्स अ नेगेटिव थिंग हाँ इट्स अ नेगेटिव थिंग इन ऑफ रोड। बट महिंद्रा ने अगर सॉलिड एक्सल हटाए हुए हैं तो उसका रीज़न ये है, वो कहते हैं हैंडलिंग इश्यूज हैं सॉलिड एक्सल में। इट इज़ नॉट मोर हैंडी, इट इज़ नॉट मोर हैंडी इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोड, इज इट? आर्टिकुलेशन का बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ से। इसमें आर्टिकुलेशन अच्छी नहीं बहुत अच्छी मिल जाएगी। आर्टिकुलेशन बढ़ाओगे तो फिर आपका बॉडी रोल वगैरह भी तो बढ़ने लगेगा उसी हिसाब से। है। उस हिसाब से फिर आपकी ये चेंज होती है ना, तो की लिंकिंग रॉड्स वगैरह ये सब जैसे इन्होंने चेंज करी हुई है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, 18 लाख की थार आ रही है। 18 लाख की थार में पॉसिबल है सॉलिड एक्सल विथ कम से कम बॉडी रोल के साथ बनानी? सॉलिड एक्सल पॉसिबल है 18 लाख में ही? मार्जिन कम हो जाएगा कंपनी का। मार्जिन कम हो जाएगा, बट दैट वुड बी बेटर ऑफ रोड। बट नॉट बी बेटर ऑन रोड, मतलब ऑन रोड में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। ऑफ रोड में कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, ऑन रोड तो बेटर होता है। ओके। रुपए का पूरा अपग्रेड है, सिर्फ सस्पेंशन का। इसके तो लिंक ये सब कुछ चेंज है, ये भी चेंज है। अच्छे पैसे खर्चे हैं भाई, बहुत अच्छे पैसे खर्चे हैं बंदे ने। बट इतनी ऑफ रोड करते हैं रैंगलर वाले। पावर लैक 2 लीटर पेट्रोल 30 bhp है कुछ ऐसे ही है। बस ट्यून करा के 300-350 तक चली जाएगी। लेकिन सूरज V6 अपने इनलाइन 4 टर्बो चार्ज बाहर आती है। इसमें बाहर का ये वाली स्टार्टिंग रेंज इसको कोई लेता ही नहीं है। कोई लेते चेंज। V6 का मजा आजकल शिवम चनन भी ले रहा है। हाँ शिवम ने, क्यों ले रहा है? हाँ लैंड रोवर ली ना उसने। हाँ yes। मैं तो उसका नया नाम सेव किया है। क्या बताऊंगा कंसिस्टेंट? नहीं। ना एक और है, ये भी रैली खेलने वाली गाड़ी होंडा सिटी है। ये होंडा सिटी परफॉर्मेंस कार है। रोल केस देखो। तो जैसे भी आपने देखा रैंगलर में ये एक सॉलिड एक्सल होता था, यहाँ से पावर मिल रही है पीछे वाले इससे स्टीयर होता है और इससे पावर मिलती है। ऐसा सिस्टम है, कोई सॉलिड एक्सल नहीं है सेम एज दूसरे टायर पर, जबकि रैंगलर में ऐसा नहीं था। अब इस चीज़ का एक बेनिफिट ये है कि इससे हैंडलिंग अच्छी हो जाती है ऑन रोड। ऑफ रोड के लिए इन्होंने BLD दे रखा है
दैट इज स्मार्ट मूव बाय महिंद्रा। एंड इसका पीछे का सस्पेंशन सेटअप भी बिल्कुल थोड़ा अलग है। ये गाड़ी लिफ्ट में जाएगी फिर मैं और बेटर दिखा पाऊँगा। यहाँ पीछे डिफ आ जाती है जैसे रेगुलर में आगे था, ये शॉकर आ गए और फिर कॉइल। और इस सेटअप को सपोर्ट मिलता है इससे, यहाँ से। तो पीछे का मोर और लेस सेम है जैसे पहले बना था। पट्टे कमानी नहीं है, अब ये आ गया था थोड़ा सॉफ्ट सस्पेंशन हो गया। ये तो मोर और लेस सेम है, बट आगे का बिल्कुल डिफरेंट है। जो थार का पीछे वाला सेटअप है रेंगलर में वही सेटअप आगे मिल जाता है, सॉलिड एक्सल, सो दैट ऑफ रोड कैपेबिलिटीज उस गाड़ी की मच बेटर हो जाती है थार से। बट ऑन रोड में कुछ उसके साथ कॉम्प्लिकेशन आते हैं। वो डेथ वॉबल एक होता है, गूगल पर चेक करना व्हाट इज डेथ वॉबल, तो आपको बेटर आइडिया लगेगा।